एक माँ है, रियासत एक बहुत बड़ा दरख्त है, रियासत जो है एक माँ की हैसियत रखती है, तो माँ क्या अपने बच्चों को इस तरह रोडों पे डंडे मारती है? खुद बहुत परेशान हूँ कि बातचीत किससे करें। जब ये बातचीत करने के लिए आते हैं तो आप रेड जोन पर इन पे डंडे बरसाते हैं, जब ये बातचीत के लिए इस्लामाबाद निकलते हैं तो वहां पे इन्हें मारा पीटा घसीटा जाता है। क्या डर और क्या खौफ है रियासत को? पहले तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। हकीकत में मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या खौफ है इनसे। खौफ तो बाबा हमें आप लोगों से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलबुर्ज टीवी के साथ कयूम बेदार आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से 28 जुलाई को एक रैली का एहतमाम किया गया है ग्वादर में। इस हवाले से डॉक्टर मारंग बलोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों को आगाही दी। और फिर चंद दिन के बाद बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के ख़वातीन अरकान ने, जो कि डिप्टी स्पीकर मोहतरमा गजाला गोला साहिबा की सरकर्दगी में, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच से और बलोच यकजहती कमेटी के अरकान से ये अपील की कि वो गवादर के बजाय कहीं और ये रैली मुनक्किद करें ताकि अमन व अमान का मसला पैदा ना हो। इस हवाले से हमने बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के एक साबिक रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर शम्मा इसहाक बलूच साहिबा को जहमत दी है कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। डॉक्टर साहिबा, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। चूँकि आप असम्बली में रही हैं, 2 मरतबा रही हैं और आपने काफ़ी ख़वातीन के लिए काम भी किया है। इस रैली के हवाले से और फिर इसके रिएक्शन के हवाले से जो अरकान असम्बली ख़वातीन की तादाद, इसीलिए हमने एक ख़ातून को ही ज़हमत दी कि वो आए और इस हवाले से बात करें। किस तरह देख रही हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छा किया आपने मुझे बुलाया, क्योंकि जब मैं 2 बार असम्बली में रही तो मैंने भी, मेरी ये कोशिश रही कि मैं बलूचिस्तान के ही आवाज़ बन के असम्बली में बात करूं एज अ बलोच औरत के। तो ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, महरंग है, समीदीन है, इसमें बेबो है, हमारी बच्चियां हैं ये, और हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और हम चाहते हैं कि जब वो एक पुरअमन जलसा हो, जुलूस हो, इजलास हो, सेमिनार हो, वर्कशॉप, जी हाँ, या इस तरह की एक रैली हो जो कि ग्वादर जा रही हो, तुर्बत जा रही हो, इस्लामाबाद भी पहले गए, तो इन्हें या इनके रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनने की कोशिश ना की जाए। देखिए, रियासत को हमेशा ये कहा जाता है जी रियासत एक माँ है, रियासत एक बहुत बड़ा दरख्त है, रियासत जो है एक माँ की हैसियत रखती है, तो माँ क्या अपने बच्चों को इस तरह रोडों पे डंडे मारती है? माँ क्या अपने बच्चों को इस तरह से रोडों पे घसीट के दुपट्टे उतारती है? हरगिज़ नहीं। तो ये मैं बिल्कुल इनकी हमायत करती हूँ और मैं भी इनके साथ हूँ एज आ खातून। और मैंने भी इस तहरीक में BSO के ज़माने से, मैं 1980 से बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टूडेंट रही हूँ। और अपने हॉस्टल्स में हमारी कोशिश होती थी कि जो भी बलोच लड़की हो, जो बलूचिस्तान से आई हुई हो, उसे जो है हम अकोमोडेट कर सकें। अब ये एक इन्होंने शुरू दिन से ये कहा है कि हमें ग्वादर में ये रैली यहाँ से निकाल के ग्वादर में पहुँचनी है और वहाँ पे हमें अपने जो है कन्वेंशन है या जो इजलास है उसे करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर जब यहाँ से ख़वातीन असम्बलीज उठ के आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये कहती हैं कि जी आप ग्वादर में ये जलसा जुलूस ना करें, ये रैली ना निकालें, ग्वादर में ना निकालें। भाई क्यों ना निकालें? बलूचिस्तान हमारा घर है, हम बलोच हैं, हम बलूचिस्तान के बाशिंदे हैं, हम बलूचिस्तान का हिस्सा है। ग्वादर हमारी सरजमीन है, ग्वादर के लोग हमारी सरजमीन के पैदावार हैं। यहाँ से अगर एक रैली ग्वादर के लिए निकलती है तो वो ग्वादर ही जाएगी। आप इन्हें ग्वादर आने से, ग्वादर में रैली निकालने से क्यों मना कर रहे हैं? चाहे ग्वादर है, चाहे तुर्बत है, चाहे
मजबूर है। बलूचिस्तान का कोई भी हिस्सा है, आप इन्हें रोक नहीं सकते हैं, आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, आप इन्हें रोक नहीं सकते। मुझे तो आज बड़ा अफसोस हुआ, मैं भी देख रही थी, वो कह रहे थे कि आए टेबल टॉक करते हैं, आए बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालते हैं। भाई किससे बातचीत करें? आज तो मैं खुद भी ये सोच रही हूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि बातचीत किससे करें। जब ये बातचीत करने के लिए आते हैं तो आप रेड जोन पर इन पे डंडे बरसाते हैं, जब ये बातचीत के लिए इस्लामाबाद निकलते हैं तो वहां पे इन्हें मारा पीटा घसीटा जाता है कि अस्पतालों तक पहुंच जाते हैं, और उस रैली में से भी बलोचों को अगवा किया जाता है, बलोचों को निकाल के फिर मिसिंग किया जाता है। साहब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इनको जब भी ये कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन रैली निकालते हैं, पुरअमन जलसा करते हैं, पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो इन्हें करने दिया जाए। क्या डर और क्या खौफ है रियासत को? पहले तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। हकीकत में मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या खौफ है इनसे। खौफ तो बाबा हमें आप लोगों से है कि आप लोग मिसिंग भी कर रहे हो, आप लोग मार भी रहे हो, आप लोग औरतों पे भी अब हाथ उठा रहे हो। अब तो वो जो एक था ना चादर चार दीवारी, बलोच कबाइल, उनकी इज्जत उनकी रिस्पेक्ट, उस औरत की इज्जत उसकी रिस्पेक्ट, औरत घर चली जाए, औरत जिरगे में चली जाए, औरत किसी खून और कत्ल में चली जाए तो वो माफ हो जाता था। आज तो वो सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है। आज तो औरत को सरेआम मारा जा रहा है, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उन्हें डंडे मारे जा रहे हैं। लेकिन साहबा आपका ताल्लुक एक सियासी पार्टी से है, नेशनल पार्टी से है, डॉक्टर मालिक साहब उसके सरबराह हैं, तो आपकी पार्टी ने इस हवाले से अपना रोल अदा किया जैसा करना चाहिए था। अभी तक तो ऐसा सच मुझे नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर मालिक साहब से ने ज़ाहिर है, मैं डॉक्टर मालिक साहब हमारी पार्टी के सरबराह हैं, हमारी प्रेसिडेंट है, हमने जो कुछ सीखा है उनसे सीखा है, हम उन्हीं के स्टूडेंट रह चुके हैं। डॉक्टर मालिक जो अभी यहाँ पर आजकल मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, डॉक्टर मालिक ने ये कहा था कि गुफ्तगू शनीद जो है वो सियासी तरीके से हो और इनके साथ रियासत जो है वो अपना हाथ होला रखे, मतलब कि अपना हाथ जो है वो इन पर सख्त ना रखे, इनके साथ बातचीत करे और जहां ये जाना चाहते हैं पुरअमन एहतजाज करने इनको दिया जाए। तो जब वो डॉक्टर मालिक साहब ये कहते हैं तो ज़ाहिर है हम इन्हीं के पैरोकार हैं, हम इन्हीं की बातें सुनते हैं। तो मैं जो है मैं ये समझती हूँ कि जहाँ भी ये रैली निकालते हैं, जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, इन्हें करने दिया जाए। आज क्यों बलूचिस्तान का बच्चा कहता है बलोच यकजहती कमेटी का मैं साथी हूँ, मैं दोस्त हूँ? क्यों कहता है मारंग जिंदाबाद, समीदीन जिंदाबाद या बेबो जिंदाबाद? क्यों इनके नाम लिए जाते हैं? आखिर क्या बात है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब ये बात कर रहे हैं कि एक बच्ची उठती है और पूरे बलूचिस्तान में वो जलसा जुलूस करती है कि आपने खुद देखा होगा कि जब वो इस्लामाबाद से कोयटा आई, मेरे ख्याल में इतना बड़ा जलसा किसी का नहीं था जो इस बच्ची ने किया। अच्छा, इस हवाले से बलूचिस्तान असेंबली में आपके पार्टी के अरकान भी है, फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अरकान भी है, यानी कौम परस्त पार्टी के लोग भी हैं, तो ये बातचीत से ये मसला हल नहीं हो सकता या असेंबली के फ्लोर पे ये हल नहीं हो सकता, बजाय कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या इस तरह की रैलियां निकाले? हाँ, बातचीत किससे करें? अब तो देखें, पहले तो जो लोग असेंबली में होते थे वो बड़े नामवर लोग होते थे, नामवर पर्सनैलिटीज़ होते थे, शख्सियात होते थे जो बात का भरम रखते थे। मैंने आपसे अगर एक बात कर ली तो आपने मेरी कमिटमेंट ही रखा और समझा, उस वादा उसके खिलाफ आप नहीं गए। आज मुझसे आप वादा करते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप आए मुझसे यहाँ बातचीत करें। जब मैं आपके पास आती हूँ तो आप मुझे कहते हैं कि आप तो एक औरत है, जाके घरों में बैठे। यानी कि हमारे असेंबली के जो सरदार असेंबलियों में बैठे हैं वो इनको कहते हैं आप औरतें हैं, आप जाएं घरों में बैठे हैं। औरतें घरों में अब बैठने के लिए नहीं पैदा हुई हैं। आप किस खवातीन को कहती हैं? आज कौन सी खवातीन आज जहाज चला रही है, आज पायलट बन चुकी है, आज इंजीनियर है, आज डॉक्टर है। आज हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको औरत नजर आएगी, आपको बलोच औरत नजर आएगी। आप बलोच को नहीं रोक सकते हैं। आप बलोच किससे बातचीत करें? पहले तो मुझे समझ नहीं आता। अगर असेंबली में बैठने वाले, फ्लोर में बैठने वाले, वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप एहतजाज ना करें, आप ग्वादर ना जाएं, आप रैली ना निकालें। आप जो है अभी जब ये रैली बिल्कुल निकलने को
तैयार हुई है, तो आज कह रहे हैं कि आप आए हमसे बातचीत करें। बाबा आप ये 1 महीने से आप कहाँ पर थे, 1 साल से आप कहाँ पर थे जब ये लोग दर दर की टोकरें खा रहे थे? ये इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद क्यों जाते हैं? ये नहीं है कि ये उनको जो है उनके आगे हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं या असम्बली के मेंबरान से जो है वो उनके पैर पकड़ने के लिए जाते हैं। ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि जी आप कहते हैं ना पाकिस्तान, तो ठीक है चलो हम पाकिस्तान में आ गए, ये नहीं कि हम इस्लामाबाद में आ गए, हम पंजाब में आ गए। अभी आप हमें क्या सपोर्ट करते हो? क्या सपोर्ट किया उन्होंने वहाँ पर? बल्कि इन्हें मारा पीटा, तशद्दुद किया, ये अस्पतालों में दाखिल हुए, इनके अंदर से मिसिंग किया, वहाँ पे भी इनके हालात बुरे किए गए, वहाँ पे भी ये रैली जो है इसको इनके साथ ज्यादती की गई। फिर जब ये कोयटा आते हैं, इतनी बड़ी रैली मेरे ख्याल में तारीख में नहीं निकाली गई है, हकीकत में नहीं निकली है। लोग खुद ब खुद इनके साथ आते गए, कारवां जो है वो बनता गया और लोग शामिल होते गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शम्मा इसाक साहिबा कि आप आए और आपने बातें की। नाज़रीन, आपने डॉक्टर शम्मा इसाक साहिबा की बातें सुनी। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो बुर्दबारी से काम ले और इनको रैली निकालने दे, और इसी तरह बलोच यकजहती कमेटी की अरकान से भी उन्होंने कहा कि वो पुरअमन रहें और अपना रैली निकालें। ये मुल्क आपका है, ये रिसोर्सेज आपके हैं, और ये इन्हीं हालात के अंदर रहकर अपनी जद्दोजहद जारी रखें। क़य्यूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।